दोस्त, असंभव कुछ है ही नहीं। ये सारे कहाँ से हम डिक्शनरी में से उठा लाए कि ये वस्तु असंभव है, ये हम नहीं कर पाए। ये हमारे मस्तिष्क में रहता है और लोग कहते रहते हैं कि ये चीज असंभव है, ये वस्तु असंभव है, हम नहीं कर पाए। बट दोस्त, इस पूरे विश्व में कोई भी वस्तु असंभव नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे माइंड में आता है कि हम करोड़पति बनेंगे तो बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या असंभव है ही नहीं, बट सिर्फ उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि एक अमेरिकन कोच था, ओलंपिक का ब्रिटिश ओलंपिक कोच था। वो कहता था कि 1 मिलीमीटर दौड़ को पूरा करने के लिए 4 मिनट लगती थी, 4 मिनट। और उससे कम टाइम में कोई व्यक्ति वो दौड़ पूरी ही नहीं कर सकता। क्या पूरी नहीं कर सकता। बट एक व्यक्ति आया जिसने ये सुना नहीं किया, ये सुना नहीं, अपने माइंड में नहीं लिया और बहरा होकर अपने अपने फोकस में लगा रहा, अपने गोल पर लगा रहा। और दो तीन साल के बाद रोजर बेनिस्टर ने वो ब्रिटिश ओलंपिक्स कोच का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किया ब्रिटिश ओलंपिक कोच ने जो कहा था वो असंभव था, बट ये रोजर बेनिस्टर ने वो संभव कर दिया। इसलिए दोस्त, इस पूरे विश्व में कोई भी वस्तु असंभव नहीं है। उसके ऊपर आर्टिकल्स, उसके ऊपर बुक्स बनने लगी, उसके समाचार पत्र में उसके नाम आने लगे कि ये ब्रिटिश ओलंपिक के कोच को इसने झूठा साबित कर दिया, ये तो सब संभव है। और उसके 3 साल बाद फिर एक व्यक्ति ने रोजर बेनिस्टर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक व्यक्ति ने 3 साल बाद फिर रोजर बेनिस्टर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कैसे हुआ? जब रोजर बेनिस्टर ने रिकॉर्ड तोड़ा तो उसको असंभव लगता था, और उसके बाद जिस व्यक्ति ने ये रिकॉर्ड तोड़ा, रोजर बेनिस्टर के बाद जिस व्यक्ति ने रिकॉर्ड तोड़ा, इसके माइंड में एक बात रही होगी, नथिंग इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये रोजर बेनिस्टर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? ये रोजर बेनिस्टर कर सकता है तो मैं तो कर ही सकता हूं। एक ऐसा ही एग्जांपल, 2010 तक वनडे क्रिकेट 50-50 में, वनडे 50-50 में कोई भी व्यक्ति डबल सेंचुरी नहीं लगा पाया। क्या डबल शतक ने, दोहरा शतक नहीं जड़ पाया, दोहरा शतक। आप सोचो, दोहरा शतक 2010 तक कोई नहीं, 2010 तक दोहरा शतक कोई नहीं लगा पाया। बट एक व्यक्ति ने सोचा कि मुझे दोहरा शतक लगाना है। वो कौन? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के दोहरा शतक लगाने में आधी जिंदगी चली गई थी, तब उसने दोहरा शतक लगाया। आधी जिंदगी चली गई थी सचिन तेंदुलकर ने। दिसंबर महीने में, मुझे याद है, दिसंबर महीने में उसने दोहरा शतक लगाया। और इसके 15-16 महीने के बाद ही सहवाग ने 250 वनडे मैच में ही डबल सेंचुरी लगा दी। किया दोहरा शतक लगा दी। कितने? 2 साल 16 महीने के बाद ही। और सचिन तेंदुलकर का कितना वक्त लगा दोहरा शतक लगाने के लिए? आधी जिंदगी। और सहवाग को कितने वनडे मैच सिर्फ खेलने पड़े दोहरा शतक लगाने के लिए? 250 वनडे। आप सोचो इन दोनों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्योंकि सचिन तेंदुलकर के पहले कोई भी व्यक्ति ने दोहरा शतक नहीं लगाया था, इसलिए सचिन तेंदुलकर को असंभव लगता। बट उसने असंभव को संभव किया और दोहरा शतक लगाया। और फिर 16 महीने के बाद सहवाग आए, और सहवाग ने सोचा अगर सचिन तेंदुलकर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अगर सचिन तेंदुलकर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं भी दोहरा शतक लगाऊंगा। क्या मैं भी दोहरा शतक लगाऊंगा? और उसने दोहरा शतक लगाया। पहले जो पहले फील्ड में जिसने जो काम नहीं किया होता है उसको असंभव ही लगता है। जब एक व्यक्ति वो काम संभव कर दे तो पीछे के सारे व्यक्ति को वो काम संभव लगता है और लगता है। क्या यू कैन डू इफ कैन डू इट। क्या तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूं। तुमने कर लिया तो मैं भी कर सकता।
ऐसा ही एक और एग्जाम्पल, ये पूरी दुनिया एग्जाम्पल से पीटी पड़ी है, इसमें कितनी एग्जाम्पल है, इस पूरे दुनिया में कितने सारे एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, किसका ले आप सोचो। चलो ले लेते हैं और एक एग्जाम्पल, आल्वा एडिसन का ले लेते हैं, एडिसन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब एडिसन को अपने स्कूल में से एक पर्ची मिली थी, वो पर्ची घर लेके अपनी माँ के पास आई और उसने वो पर्ची में कुछ भी था उसने पढ़ा नहीं, अपने माँ को दे दिया वो पर्ची और माँ ने पढ़ा। तो माँ ने कहा कि बच्चा इसमें लिखा है कि मेरी स्कूल और मेरा स्टाफ इस लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके। क्या मेरी स्कूल और मेरा स्टाफ इस लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सकते, वो बहुत इंटेलिजेंट है, आप उसको घर पे ही पढ़ाओ क्योंकि हम उस लायक नहीं है, ऐसा लिखा हुआ। और ये सुनकर एडिसन को मोटिवेट मिली और वो काम करने लगे, वो एक्सपेरिमेंट करने लगे और कुछ साल बाद वो सफल हो गए और उसके माता का निधन हो गया और निधन के बाद वो घर को एक्सचेंज कर रहे थे, दूसरे घर में रहने के लिए चाह रहे। तो जब ड्रॉवर में उसको वही पुरानी पर्ची मिलती और पर्ची में से धूल हटाकर पढ़ते हैं तो उसके आंखों में से आंसू आने लगते हैं, उसके आंसू रुकते नहीं, क्योंकि उसमें लिखा था कि आपका बच्चा उस लायक नहीं कि हमारी स्कूल में पढ़ सके। क्या आपका बच्चा उस लायक नहीं कि हमारा स्टाफ उसको समझा सके, वो मन बुद्धि है, आप उसको घर पे ही पढ़ाओ, वो मन बुद्धि है, आप उसको घर पे ही पढ़ाओ। बट उसकी माँ ने उसको उल्टा पढ़ा दिया, उसको उल्टा पढ़ा। आप सोचो अगर उसकी माँ ने ऐसा नहीं करा होता तो क्या आज एडिसन इतने सफल होते? बिल्कुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसको उतना मोटिवेट नहीं मिलता ना यार, उसको उतना मोटिवेट नहीं मिलता। आप सोच लो। इसलिए दोस्त, इस पूरी विश्व में कोई भी वस्तु असंभव है नहीं, नहीं और नहीं थी। कोई वैज्ञानिक ने कहा था कि चंद्र पर हम कभी जा ही नहीं सकते, पृथ्वी के आगे तो हम कभी भी नहीं, कि चंद्र पर हम कभी जा नहीं सकते और पृथ्वी हमारी लकीर सीमा है, उससे आगे हम जा नहीं सकते। तो किसी बेहरे ने उसको सुना नहीं, किसी बेहरे ने उसको सुना नहीं कि ये फालतू लोग तो बोलते रहते, या तो बोलते रहते, उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। और आया नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग आया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग आया और वो बात झूठी साबित हुई और वहां चंद्र पर गए। किस पर? वहां चंद्र पर गए। आप सोचो, उसने माइंड को नहीं कहा होगा कि तू ये कर रहा है वो इम्पॉसिबल है, ये किसी ने पहले करा नहीं है। बट उसने सोचा कि इस वस्तु को किसी ने पहले करा नहीं है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता है। यू कैन डू इट, मैं भी कर सकता है, असंभव तो कुछ है ही नहीं। अपन भी बापू है, मैं भी कर सकता है। क्या मैं भी कुछ भी कर सकता है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्र पर गए। उसके बाद जर्नी कैसी हो गई पृथ्वी से चंद्र तक? कितने सारे व्यक्ति उधर गए और आए, गए और आए। अगर हमको आज जाना है तो हम भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बजट होना चाहिए। अगर हमको एक महीने का, एक हफ्ते का हॉलीडे चाहिए तो हम जा सकते हैं, बट उसके लिए बजट होना चाहिए, समझिए। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पलों से आपका माइंड कंट्रोल होगा, आपको समझ में आएगा कि इस पूरे विश्व में कोई भी वस्तु असंभव नहीं, नहीं और नहीं। आप कुछ भी कर रहे हो। इसी वैज्ञानिक ने कहा था कि पक्षी सिर्फ आकाश में उड़ सकता है, बट पक्षी से भारी कोई भी मशीन आकाश में उड़ नहीं सकती। किसी व्यक्ति ने कहा था ऐसा कि कोई भी पक्षी आकाश में उड़ सकता है, लेकिन पक्षी से कोई भी ज्यादा भारी वस्तु अवकाश में मशीन उड़ नहीं सकती। बट किसी ने सुना नहीं किया, कोई दो व्यक्ति ने उसे सुना नहीं और राइट ब्रदर्स ने अवकाश में विमान चलाया। किया पहली बार विमान बनाकर अवकाश में चला दिया। सोचो, राइट ब्रदर्स ने 25 साल लगे, 25 साल, पूरे के पूरे 25 साल लगे बनाने के लिए और चलाने के लिए। आप सोचो, राइट ब्रदर्स ने कर दिया। राइट ब्रदर्स ने कहा नथिंग इम्पॉसिबल, इस पूरे विश्व में कोई भी वस्तु असंभव नहीं है, नहीं है और नहीं है। ये हमारे माइंड में चला गया है कि असंभव है।
जितना हम ये असंभव को याद करते हैं इतना हमारे माइंड में फिट होता है कि ये वस्तु असंभव है, हम नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है। बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये सब तो झूठ है। इस पूरे विश्व में कोई भी वस्तु असंभव नहीं है और नहीं है, दायरे के साथ ये सब। क्योंकि राइट ब्रदर्स हवाई जहाज बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं हवाई जहाज, या राइट ब्रदर्स बना सकते हैं तो हम भी कोई वस्तु इम्पॉसिबल नहीं कर सकते, या पॉसिबल नहीं कर सकते हैं। बट उसके पहले हमको ये असंभव असंभव शब्द इस माइंड से निकालना पड़ेगा और पड़ेगा, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। नकर ये हम और ये कादो के जैसा होता है, जब जो हम कादो में चले गए और कादो हमको धीरे धीरे अंदर खींचने लगता है, क्या खींचने लगता है, ऐसा ही है। जब ज्यादा बार हम असंभव को याद करते हैं इतनी ज्यादा बार वो हमारे माइंड में बैठ जाता है और हमको ये सही वस्तु असंभव लग, समझ गए। और एक देते उदाहरण, ये आपको कमेंट में बताना है कि उसका नाम क्या है। एक 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 महिला थी, उसके दोनों पैर किसी एक्सीडेंट में कट गए थे, क्या दोनों पैर किसी एक्सीडेंट में कट गए थे, दोनों पैर नहीं थे। और उसके पास एक पैर था, कृत्रिम पैर, सिंथेटिक पैर था। और वो साली कहती थी कि मुझे पहाड़ सर करना है, मैं पहाड़ पर जाऊंगी, मुझे पहाड़ सर करना है, मैं पहाड़ पर जाऊंगी। और आपको ऐसा लगता है कि माउंट एवरेस्ट सर करना आसान है, माउंट एवरेस्ट सर करना आसान है। उधर -51 डिग्री तापमान होती है, -51 डिग्री, -1, उतना आसान नहीं है जाना। और हम तो साले तो भी नहीं जा सकते, हमारे दोनों पैर है तो भी हम नहीं जा सकते। और उसके पैर तो नहीं है बट उसके सिंथेटिक पैर है तो भी उसको ब्रह्मांड में, तो भी उसको वो जाना है, या तो भी उसको चढ़ना है, तो भी उसको चढ़ना है। ये सारी दुनिया कहती रही तू नहीं कर सकती, ये तुम्हारे पैर तो नहीं है, ये सिंथेटिक पैर से क्या तुम ये शेयर कराओगी, क्या माउंट एवरेस्ट क्या तुम सर करोगी, तुम्हारे दोनों पैर तो है नहीं है, सिंथेटिक पैर से तुम चल। बट उसने किसी की बात ध्यान में नहीं, उसने किसी की बात ध्यान में नहीं रही और बेहरी होकर लगी रही, अपने फोकस करा, डिटर्मिनेशन करा, दृढ़ संकल्प करा कि दुनिया तो सारी ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही कहेंगी। और मैं भी आपको ऐसे ही कहना चाहता हूँ कि जब हम सफलता के लिए काम करना शुरू करते हैं तब हमको ये दुनिया कहती है तू ये नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है तेरे लिए असंभव है, तू ये काम नहीं कर सकता। बट जब हम सफल होने वाले हैं, सफलता के 2-3 कदमों ही हम जब दूर होते हैं तब भी ये सारी दुनिया हमको कहती है और हम निराश होकर बैठ जाते हैं। 2-3 कदमों ही हम जब दूर होते हैं तब ये सारी दुनिया हमको कहती है कि तुम सफल नहीं हो पाओगे और हम निराश होकर बैठ जाते हैं। कभी ऐसा मत करना, ऐसा कर लिया तो तुम कभी जिंदगी में भी सफल नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। ये मेरा बात है, ये मेरी बात याद रखना है कि तुमको ऐसा नहीं करना है। ये दुनिया तो सब कहेंगी, दुनिया का मैं आपको असली चेहरा बताता हूँ। जब तुम अपने सपनों के लिए काम करोगे तब दुनिया कहेंगी ये तेरे लिए असंभव है, तू ये नहीं कर सकता। जब तुम 2-3 साल तक वही सपनों में लगे रहोगे तब ये दुनिया कहेंगी देखते हैं ये साले कब तक करता है, क्या देखते हैं ये साला कब तक करता है। और जब तुम सफल हो जाओगे तो यही दुनिया सारी रंग बदल कर कहेंगी हमको तो बता था यार तुम सफल हो गए, और पार्टी में पहुंच जाती है, सफलता की पार्टी में पहुंच जाती है। हमको तो पता था कि तुम सफल हो गए और सफलता की पार्टी में पहुंच जाती है। ये दुनिया का असली रंग है। अगर आपने दुनिया की बात नहीं मानी और दुनिया की बात नहीं मानी और अपने गोल में लगे रहे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्या आपको असफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं, वो कहानी उसको करना था। उधर 50 से ज्यादा लोग जा चुके थे, 50 से ज्यादा लोग जा चुके थे और 50 से ज्यादा लोग उधर वापस भी नहीं आए, क्या 50 लोग वापस भी नहीं आए थे माउंट एवरेस्ट से। 50 से ज्यादा लोग वापस नहीं आए थे। आप सोचो, तो उसके तो दोनों पैर भी नहीं है और एक पैर है वो सिंथेटिक है। आप सोचो उसके लगेज में कितना वेट होगा, वो चलेंगी एक ही पैर से, वो भी सिंथेटिक। हमारे साले 2 पैर है तो भी हम वो शेयर नहीं कर पाए।
और इस लड़की ने एक ही सिंथेटिक पेड़ से पूरा माउंट एवरेस्ट सर कर लिया और आज टॉप पर है। क्या वो फील्ड में वो टॉप पर है, न मीडियम में भी नहीं है और सबसे सबसे नीचे भी नहीं है, वो टॉप पे है, टॉप पे। आप सोचो हम कर सकते हैं? नहीं। हमको ये लगता है कि ये असंभव है, बट हम भी कर सकते हैं, ये हमारे लिए भी संभव है और है। मेरे दोस्त अभी अभी मैं दूसरी बात दोहराता हूँ कि इस पूरी दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अगर आपको ये असंभव निकालना है तो मैं आपको एक सीधा सा फॉर्मूला बताता हूँ। असंभव निकालना है तो वो प्रकृति की फ्रीक्वेंसी अपने साथ ले लो। कैसे? प्रकृति की फ्रीक्वेंसी अपने साथ ले लो, कुछ नहीं करना है। सुबह 4 बजे उठ जाना है, सुबह सुबह 4 बजे, और सिर्फ 1 घंटा, रोज 1 घंटा प्रकृति से बात करना है। क्या बातचीत करना है? आज हम हमारा क्या गोल है, कल हम क्या करने वाले हैं, 24 घंटे में हमारा क्या गोल है, हम स्कूल जाके क्या करेंगे, कॉलेज जाके क्या करेंगे, ऑफिस जाके क्या करेंगे, बिजनेस में कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सब बात करते रहो। आपको 2-3 महीने में इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट जब साल 2 साल बीत जाएंगे तब आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। समझ गए? आपको तब इसका रिजल्ट दिखेगा कि ये साला सच था। अगर आपने 1-2 साल तक कर लिया तो आपका रिजल्ट दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति ऐसी है कि प्रकृति को अटैच करना सिंपल नहीं है, नामुमकिन है प्रकृति को अटैच करना अपने साथ। वो करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ये आपने अमल कर लिया तो हमारे माइंड में कभी असंभव नाम की कोई चीज ही नहीं आएंगी, ये प्रकृति उसको डिलीट कर देगी। प्रकृति अगर हमारे साथ है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, हमारे लिए कोई भी काम असंभव है ही नहीं। ये सिर्फ प्रकृति की फ्रीक्वेंसी हमारे साथ चाहिए। समझ गए मेरे दोस्त? मैं फिर से कह रहा हूँ कि असंभव कोई चीज होती ही नहीं है। ये सारे हमने किसी डिक्शनरी ऐसे उठा लाए हैं कि ये असंभव है। अरे यार, असंभव कुछ है ही नहीं, नथिंग इम्पॉसिबल, सब पॉसिबल ही है। समझ गए? ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर देना और साथ ही साथ सब लोगों को शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्त।